गुड मॉर्निंग बच्चों। पार्ट 2 एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा बछेंद्री पाल का पार्ट है। ये हमने इसे पढ़ लिया था। थोड़ा सा चैप्टर और बच रहा है, ये आज इसका समापन कर लेते हैं। ध्यान दें, पेज नंबर 28 पर है। सुबह 6:20 पर जब अंगदौर जी और मैं साउथ पोल से बाहर आ निकले तो दिन ऊपर चढ़ा है। हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी। क्यों थी ठंड? क्योंकि पहाड़ी एरिया है, इस वजह से ठंड तो जरूरी है। मैं अपने आरोही उपस कर मैं काफ़ी सुरक्षित और गर्म थी। हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की। अंगदौर जी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए और मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। जमे हुए बर्फ की सीधी और ढलाव चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी मानो शीशे की चादरें बिछी। हमें बर्फ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना ही पड़ा और मुझे इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा जिससे कि उस जमे हुए बर्फ की धरती को फावड़े के दांत काट सके। मैंने उन खतरनाक स्थलों पर हर कदम अच्छी तरह सोच समझ कर उठाया। 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पहुंच गए। अंगदौर जी ने पीछे मुड़कर देखा और मुझसे कहा कि क्या मैं थक गई हूँ? मैंने जवाब दिया नहीं, जिसे सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। उन्होंने कहा कि पहले वाले दल की ने शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगा दिए थे और यदि हम इसी गति से चलते रहे तो हम शिखर पर दोपहर 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। लाटू हमारे पीछे पीछे आ रहा था और जब हम दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे वह हमारे पास पहुंच गया। थोड़ी चाय पीने के बाद हमने फिर चढ़ाई शुरू की। लाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था, इसलिए अंगदौर जी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लाटू एक हाथ में रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। उसने रस्सी अपनी सुरक्षा के बजाय हमारे संतुलन के लिए पकड़ी हुई थी। लाटू ने ध्यान दिया कि मैं उन ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही हूँ। मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे महसूस हुआ कि सपाट और कठिन चढ़ाई भी अब आसान लग रही थी। दक्षिण शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ रही थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे, जिससे दृश्यता शून्य आ गई थी। अनेक बार देखा कि केवल थोड़ी दूर के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं होगी, ढलान एकदम सीधा नीचे चला गया है। मेरी सांस मानो रुक गई थी। मुझे विचार पौंधा की सफलता बहुत नजदीक है। 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी। कौन? बछेंद्री पाल। कब पहुंची? 23 मई 1984 को दोपहर 1:07 पर माउंट एवरेस्ट के शिखर पर। आगे क्या कहा? एवरेस्ट शंकु की चोटी पर इतनी विशाल, इतनी जगह नहीं थी कि 2 व्यक्ति एक साथ खड़े हो सके। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने प्रश्न सुरक्षा का था। हमने पहले बर्फ के फावड़े से बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप में स्थिर किया। इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी बर्फ पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माथे के ताज का चुम्बन किया। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से माँ दुर्गा का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। मैं उनको अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। जैसे मैं उठी, मैंने अपने हाथ जोड़े और मैं अपने रज्जु नेता
अंगदौड़ जी के प्रति आदर भाव से झुकी अंगदौड़ जी, जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया और मुझे लक्ष्य तक पहुंचाया। मैंने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर बधाई भी दी। उन्होंने मुझे गले से लगाया और मेरे कानों में फुसफुसाया, दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं बड़ा ही खुश हूँ। अब कुछ देर बाद सोनम फुलझर पहुंचे और उन्होंने फोटो लेने शुरू कर दिए। इस समय तक लाहटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हम चारों के होने की सूचना दे दी थी। तब मेरे हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया। कर्नल खुलकर हमारी सफलता से बहुत खुश थे। मुझे बधाई देते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। वे बोले कि देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। क्यों? क्योंकि माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करते हुए बछेंद्री पाल जो है वो बर्फीले संसार में चढ़ रही थी। अब जो है वो वास्तविक रूप से जिस संसार से लौटी थी उसी संसार में पहुंच रही है। ठीक है बेटा, हैव यू गुड डे एंड थैंक यू।